मुझे ये बताओ कि जो मूवीज में दिखाते हैं सोशल मीडिया पे कि देखते ही प्यार हो जाना, लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा व्हाट यू थिंक अबाउट दिस थिंग? देखते प्यार किसको होता है? मुझे तो नहीं लगता कि किसी को देखते प्यार होता है, ऐसा मुझे नहीं हुआ कभी। तो मतलब अच्छी दिख रही है लड़की, हाँ ठीक है बात कर लेंगे, बट ऐसा देखते हैं कि मैं इसके लिए जान, ये मुझे लगता है कि फिल्मों से कहीं ऐसे बह के आ रहा है। एक होता है लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है, जो जनरली किन में होता है, जानवरों में होता है, ठीक है। इंसानों में लव एट फर्स्ट साइट सिर्फ नाम दे रखा है। मेरा जो मानना है कि इंसानों ने सिर्फ उसको नाम दे रखा है। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि लोग फील करते हैं, क्या फील करते हैं, अलग अलग क्या ओपिनियन होते हैं, ठीक है। ये लव एट फर्स्ट साइट का सबसे बड़ा सिर्फ सोच लें, कुछ नहीं। अच्छा। ये एक्चुअल में तुम पहली बार में किसी को लाइक कर सकते हो, लव नहीं कर सकते। पहली बार में किसी की क्वालिटी पसंद आ सकती है, वही तो, ठीक है। तो यार एक चीज बताओ आप कि अगर आपने a + b = c पढ़ लिया है या फिर 3 + 4 = 7 पढ़ लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी मैथमेटिक्स आ गई, ठीक है। आपको वो सोल्यूशन आता है, वो आपको सोल्यूशन के बारे में पता है, आपको उसकी प्रोसेस पता है, तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ों पे थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको चीज़ें आसान लग रही है, देखने में थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन आसान लग रही है। जो चीज़ें आपको पसंद आ रही है एक्चुअल में, तो आप क्या करते हो कि आप उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो, रियलिटी भूल ही जाते हो, एक चीज़ के पीछे आप 5 चीज़ें खो देते हो। तो वो क्या है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, 2-3 पीछे पर्सन के पीछे लोग भागते हैं, तो वो वैसे मान लो कि वो एक छोटा सा पार्ट है। अगर लाइक करना इज अ पार्ट ऑफ लव, किसी को आप लाइक नहीं करोगे तो लव भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। कहते हैं ना कि डू व्हाट यू लाइक एंड लाइक व्हाट यू डू, ये थॉट आपने साथ सुना हो। तो ऐसा है कि जैसे आप कोई चीज अगर कर रहे हो, तो कोई चीज आप पसंद कर रहे हो, तो प्यार अपने आप हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप किसी से प्यार कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप उसे पसंद करने लगो कुछ दिन बाद, सबसे बड़ी चीज नहीं होता है। आज डेट में जितनी भी देख लो, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप किसके चलते हैं? किसी के नहीं चलते। 4 दिन बाद असलियत पता चलती है, ब्रेकअप। ऐसा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बहुत बोलते हैं कि हमें 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। तो इसी से एक सवाल है कि क्या मतलब है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप का एक्चुअली में? लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बेसिस ऑफ द ईयर टाइम विद स्पेंड दिस पीपल विद पीपल, या एक्चुअल में हम जेन्युइन में जुड़े हैं? क्योंकि आज में जो है ना बात, वो एक केमिकल लोचा लगता है मुझे कि हम लोग ना एक दूसरे से जुड़ जाते हैं एज अ लुक वाइज, एज अ बिहेवियर वाइज, एज अ जेन्युइन लोग न्यू न्यू मिलते, बट एज अ जेन्युइन क्या फील है जो हमारे मदर फादर में है, एज अ ब्रदर सिस्टर, एज अ जेन्युइन फील क्या होता है? देखो, जैसे हम किसी दूसरी लड़की को देखते हैं तो हमारा डोपामिन रिलीज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो चीज सेक्स हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप ये खुद सोचो कि जो चीज तुम फील कर रहे हो, जिस चीज को तुम्हें अंडरस्टैंड करने में, अब अपने घर पे देख लो, अपने माँ बाप को समझने में तुम्हारी उम्र बीत जाती है, ठीक है। क्या तुम हमेशा एक जैसा बिहेव कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जो तुम्हारी लव होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट, तो एक्चुअली तुम ये जान ही नहीं रहे हो कि एक्चुअली तुम्हें किसके साथ कितना करना है, क्या बातें करनी है, कैसे करनी है, एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हो, कहाँ से काम चलेगा? फिर वही चीज जब तक समझते हैं तब तक ब्रेकअप, समझ में आते ही ब्रेकअप हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा फर्स्ट साइड लव कुछ नहीं होता है ना? देखो, फर्स्ट साइट लव कुछ नहीं होता, फर्स्ट साइट लाइक कर सकते हो। लाइक तो नॉर्मल सी बात देखो, है। लाइक हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, इंप्रेशन हो सकता है, लव नहीं हो सकता। ये इन तीनों चीजों को लोग लव ही बोल देते हैं। जैसे कहते हैं ना, अभी एक इसमें एक मूवी मैंने देखा था, उसने कहा कि ये तुमने एक बात बताओ, जो लोगों ने लव कह रखा है तो है क्या एक्चुअल में? अट्रैक्शन है, लव है, रिलेशन जो भी है, नीड है, या व्हाट इज फिर, लव? ठीक है। देखो, लव की कोई फर्क एक्चुअल रियल कोई लव डेफिनेशन नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अगर हम लव की बातें करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और कई सारे निगेटिव कमेंट भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि जो अभी निब्बा निब्बी है, ठीक है, वो बाद में जाके जिम्मेदार बनते हैं। व्हाट डू यू मीन व्हेन निभानी एज अ बेसिस ऑफ एज, एज अ बेसिस ऑफ मैच्योरिटी? देखो, निब्बा निब्बी के लिए कोई एज नहीं, ठीक है। देखिए, जब निब्बा निब्बी जो हरकतें होती है ना, जिनका जनरली क्या होता है कि जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, लड़के लड़कियों से बहुत दिन बाद मिलते हैं, ठीक है। अब अचानक तुम्हें कोई चीज़ मिल जाती है खुशी के मारे, तो तुम कूदना शुरू कर ही देते हो। उन्हीं में से एक ऐसी चीज़ होती है जो ये लड़के लड़की जब पहली बार मिलते हैं ना, तो निब्बा निब्बी वाली हरकतें करते हैं। तो निभा निभी वाली हरकतें करेंगे अटैचमेंट की, बिकॉज आप अपनी मदर से मिल रहे हो तो मदर के साथ भी आप गले मिलोगे, उनसे पकड़ोगे उन्हें। मदर के साथ तुम्हारा जितने साल के उतने साल का उससे ज़्यादा साल का तुम्हारा रिलेशन है। जब तुम किसी लड़की से मिल रहे हो, किसी और लड़की से, किसी और की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप किसी और लड़की से मिल रहे हो, बट अगर आप मदर से मिलते हो तो आप गले मिलते हो, तो आप ही उस लड़की से मिल रहे हो तो आप उससे गले मिल रहे हो। जब आप अपनी मदर से मिलते हो, ठीक है, तो आप गले मिलते हो, ये तो काफ़ी दिन बाद मिले हो, ठीक है, तो फिर कहीं से आए हो, ठीक है, ट्रैवल किया था आपने, ठीक है। लेकिन हमेशा क्या, जो लड़की के साथ तुम बातें कर रहे हो, उसके साथ तुम्हें दिन में 40 बार ये चीज़ें करनी होंगी, समझ लिया? ये चीज़ें हो जाती हैं। तो वो चीज़ें जो दिखावे के लिए होती है, अननेसेसरी अननेसेसरी दिखाना, अननेसेसरी बातें करना, अननेसेसरी लोगों को अटेंशन लेना, वो चीज़ें हो जाती हैं उसमें। हाँ,